Now, good evening, guys. Today we will start the new question of bank reconciliation statement. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे जो हैं चार तरह के बैलेंसेज होते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और इसका एक नाम होता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो इसका मतलब है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका मतलब आपके कैश बुक में अमाउंट है, ठीक है। और इसका उल्टा होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। इसका मतलब आपके बैंक में अकाउंट में पैसा जमा पड़ा हुआ है, आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद होता है अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो उसका उल्टा आता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है कि आपका कैश बुक में जो है वो ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपने बैंक से ज़्यादा विड्रॉ कर रखा है, ठीक है। इसका उल्टा होता है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब ये हो गया ओवरड्राफ्ट। इसका उल्टा आपका पासबुक में कैसे आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, और हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, जिसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023। आपको 31 मार्च 2023 का बैंक रिकन्सिलेशन बनाना है। 31 मार्च 2023 आपको बैंक रिकन्सिलेशन बनाना है। बैंक रिकन्सिलेशन में एक हमारा क्या होगा, एक हमारा कैश बुक होगा, एक कैश बुक और एक हमारा पासबुक। कैश बुक को पासबुक से मैच करना है, उसके लिए हमें कुछ साइन लगाने पड़ेंगे, फिर क्वेश्चन को हमें क्लियर करना पड़ेगा। अब पहले क्या कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट में, चेक फ्रॉम रमन 2500, एक चेक है जो हमें रमन से मिला है 2500 का। विवेक से 3000 का चेक मिला है और मोहन से 2400 का चेक मिला है। और ये तीनों ही चेक्स हमने क्या करे हैं 29 मार्च को बैंक में डिपॉजिट करा दिए। 29 मार्च का मतलब इस डेट से पहले डिपॉजिट करा दिए हैं। लेकिन बैंक में जो ये क्रेडिट हुए हैं ये 3 अप्रैल को हुए। बैंक में कब क्रेडिट हुए, 3 अप्रैल। 3 अप्रैल का मतलब यहाँ पे क्रेडिट हुए 3 अप्रैल 2000 आपका आ जाएगा 23। तो 3 अप्रैल 2023 को क्रेडिट हुए। तो हमने बैंक में कब लगाए हैं चेक की, 29 मार्च 2023। दैट मीन्स इस डेट पे आपने चेक लगाए हैं और इस डेट के बाद चेक क्रेडिट हुए। यानी कि ये जो डेट आ रही है बीच की, इस डेट तक क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो आपके रिकन्सिलेशन में क्या होगा, प्रॉब्लम हो रहा होगा, रिकन्सिलेशन में मैच नहीं करेगा। अगर मैं 31 मार्च को अपना बैंक का बैलेंस मिलाऊंगा अपनी कैश बुक से तो उस सिचुएशन में डिफरेंस आएगा। तो मैंने क्या करा है, 3 चेक्स मिले हैं मुझे। एक चेक मेरा 2500 का डिपॉजिट कराया तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, मेरी कैश बुक इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा चेक जो है वो मेरा कितने का है, 3000 का, तो 3000 का चेक है जिसे मैंने डिपॉजिट किया है। और एक और चेक है मेरे पास 2400 का। 3 चेक्स मैंने डिपॉजिट कराए हैं। ये तीनों चेक मैंने जो डिपॉजिट कराए हैं कब कराए हैं, 20 मार्च को कराए हैं। 29 मार्च को ये तीनों चेक्स जो मैंने जमा कराए हैं। पर मेरे ये जो जमा हुए हैं अकाउंट में कब हुए हैं, 3 अप्रैल 2023 को। यानी कि 31 मार्च तक पासबुक में कोई एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो जब 31 मार्च को आपको पासबुक में कोई एंट्री नहीं मिलेगी तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका बैलेंस कम हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 साइन लगा दीजिए, 2500 का एक माइनस, 3000 का एक माइनस और 2400 का एक माइनस। अभी हम क्वेश्चन को रफली करेंगे, बाद में हम एक दो क्वेश्चन को फेयर कर लेंगे। फेयर करने के बाद हमारी जो कैलकुलेशन है वो समझ आ जाएगी। फेयर करना बहुत ईजी है लेकिन क्वेश्चन को ऐसे समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एडजस्टमेंट आपने चेक इशूड किए, कबीर को 5000 रुपीज़ का और समीर को 6000 रुपीज़ का। अब की बार आपने 2 चेक्स इशू करे हैं। आपने 2 चेक जो इशू करे हैं उसकी डेट बता रहे हैं क्या है, देखिए अब इशू की एंट्री आ गई है। 2 चेक्स हमने इशू करे हैं और ये जो चेक इशू करने की डेट है ये 27 मार्च है। 27 मार्च को चेक इशूड करेंगे। 27 मार्च 2023 को 2 चेक आपने इशू करे हैं और ये जो प्रेजेंट हुए हैं ये 7 अप्रैल को प्रेजेंट हुए हैं बैंक में। यानी कि पैसा जो निकला है वो 7 अप्रैल 2023 को निकला है। 2 चेक कौन कौन से इशू करे हैं आपने 27 मार्च को, एक कबीर को करा है। चेक इशू करेंगे तो आपका बैलेंस आप उसी दिन मान लेंगे कि उसी दिन आपका बैलेंस कम हो गया। एक 5000 का है और दूसरा आपका 6000 का है। ये 2 पर्सन है, एक पर्सन का नाम है आपका कबीर और एक का नाम है समीर। यहाँ पे 5000 का चेक मैनेज किया है तो आपने फर्स्ट डे उसी दिन अपना बैलेंस कम मान लिया, आपने 27 तारीख को आपका बैलेंस कम हो गया। और बैंक कब करेगा आपके बैलेंस को कम, 7 अप्रैल को। लेकिन आप रिकन्सिलेशन कब बना रहे हैं, 31 मार्च को आप रिकन्सिलेशन बना रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे बैलेंस
बैलेंस क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा 5000 रुपीज़ से। 5000 से ये भी इंक्रीज हो रहा होगा और 6000 से ये भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये हमारी जो थी ये चेक डिपॉजिटेड की एडजस्टमेंट थी और ये चेक इशूड की एडजस्टमेंट। ठीक है, इस डेट तक अगर क्लियर हो जाता या इस डेट तक चेक इशूड होकर वहाँ प्रेजेंट हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती रिकन्सिलेशन की, लेकिन इस डेट पे हम रिकन्सिलेशन बना रहे हैं, ये सारा काम इस डेट के बाद हो रहा है। डिपॉजिट भी बाद में हो रहा है और इशूड भी बाद में हो रहा है। ठीक है, उसका पैसा भी बाद में निकलता है। फिर एक चेक है 1000 का जो हमें रिसीव हुआ है कस्टमर से, हमने उसे कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया 29 मार्च को, यानी कि हमने एक चेक 29 मार्च को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, 29 मार्च को यहाँ लिख लिया, कैश बुक में लिख लिया। कैश बुक में लिखने का मतलब क्या करा है आपने, आपने उसे प्लस कर लिया। कितने रुपए का चेक है ये, 1000 रुपीज़ का चेक है, आपने लिख लिया। लेकिन ये चेक आपने डिपॉजिट कब दिया, आपने बैंक में डिपॉजिट किया 5 अप्रैल को, यानी कि जो डिपॉजिट हुआ है ये 5 अप्रैल को हुआ है। तो आपने तो चेक अपना क्या कर लिया, आपने तो 29 मार्च को ही चेक इंक्रीज कर लिया, यानी कि यहाँ पे आपका बैलेंस क्या आ रहा होगा 31 मार्च को, यहाँ पे 1000 से माइनस आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लस होगा ये कब होगा, 5 अप्रैल को होगा। तो हम इस डेट पर रिकन्सिलेशन बना रहे हैं, ये हमारी डेड डेट है, इस डेट पर रिकन्सिलेशन बना रहे हैं। तो सिचुएशन में हमारा जो चेक है वो कब क्रेडिट होगा, 5 अप्रैल को। 31 मार्च तक क्रेडिट नहीं हुआ तो हमारा बैलेंस माइनस रहेगा, लेकिन हमने जैसे ही डिपॉजिट कराया हमने अपने यहाँ पे प्लस कर लिया, हमने अपने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया। बैंक स्टेटमेंट में हमें क्रेडिट मिला, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट मिलने का होता है, पासबुक की बात कर रहा है। बैंक स्टेटमेंट में कितना क्रेडिट मिला, जब भी क्रेडिट वर्ड बोलेगा तो आपके अकाउंट में पैसा जमा होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट मिला है हमें 2500 रुपये क्रेडिट मिला है, और अगर डेबिट होता तो ये माइनस हो जाता। डेबिट का मतलब बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट रहा है और क्रेडिट का मतलब बैंक आपको दे रहा है। तो बैंक ने आपके अकाउंट में कितना रुपये क्रेडिट किया, 2500 रुपये क्रेडिट किया। तो आप पहला साइन इधर से लगाएंगे क्योंकि बैंक काम कर रहा है, इधर प्लस लग गया तो इधर क्या होगा माइनस, क्योंकि ये 2500 रुपये का क्रेडिट आपको कब पता लगेगा, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी, आप देखेंगे 2500 रुपये क्रेडिट आ रहा है मेरे अकाउंट में, तभी आप अपनी इंक्रीज करेंगे ना। तो जब तक आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं आएगी तब तक आपके यहाँ माइनस रखेगा। अब बैंक ने आपको डेबिट कर लिया है 500 रुपये से, तो पहले इधर से साइन लगेगा। 500 रुपये से क्या बैंक ने आपको डेबिट करा है, डेबिट करने का मतलब आपके अकाउंट से पैसा काटा है। तो ये आपको कब पता लगेगा, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी, यानी कि अकाउंटेंट के पास जब बैंक स्टेटमेंट आएगी वो देखेगा अरे 500 रुपये माइनस हो रहे हैं, तो आप भी अपने यहाँ माइनस करेंगे। पर अभी तक तो माइनस नहीं होने 31 मार्च तक, 31 मार्च के बाद आएगी आपके पास स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या रहेंगे प्लस रहेगा, यहाँ पे आपका इंक्रीज रहेगा बैलेंस 500 रुपये से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों बैलेंसेस के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। ये 3 चेक्स आपके क्या थे, 2500 का, 3000 का और 2400 का, ये तीनों चेक डिपॉजिट थे, इसलिए मैंने प्लस के साइन लगाए, क्योंकि जैसे ही मैं डिपॉजिट करूंगा मेरा बैलेंस उसी दिन इंक्रीज मान लिया जाएगा। मैं अपने यहाँ पे मान लूँगा मेरा पैसा जमा हो गया, और बैंक पे जमा कब हुआ, बैंक में तो 31 मार्च के बाद हुआ, तो यहाँ पे बैलेंस क्या रहेगा माइनस रहेगा। ये दोनों चेक इशूड की एंट्री है, मैंने तो माना मैंने 2 चेक इशूड करे तो फौरन मेरी एंट्री क्या होगी, मेरी बुक्स में कम हो गई, लेकिन वहाँ पे कब हुआ, वहाँ पे 31 मार्च के बाद प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे पैसा बढ़ा रहेगा। वहाँ पैसा कब निकलेगा, जब लोग चेक को बैंक में जाके लगाएंगे, प्रेजेंट करेंगे विंडो पे, तब वो चेक हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ से क्लियर होगा, तब बैलेंस कम होगा। तो हमारा फर्स्ट डे हमने उसी दिन कम मान लिया, पर बैंक में बाद में होगा, तो यहाँ बैलेंस बढ़ा रहेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक चेक हमने अपनी चेकबुक में लिख लिया, ठीक है, 29 तारीख को लिख लिया, तो हमने प्लस कर लिया, पर हमने भेजा कब 5 अप्रैल को, तो यहाँ पे बैलेंस घटा रहेगा, हमारे यहाँ बढ़ा रहेगा। बैंक ने क्या करा, 2500 का क्रेडिट दिया, तो पहले साइन इधर से लगेगा, तो 2500 रुपये क्रेडिट दिया, तो 2500 रुपये आपने प्लस कर लिया। आपके इधर क्या रहेगा माइनस रहेगा, क्योंकि आपको कब पता लगेगा, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। ऐसे इधर की तरफ देखेंगे तो बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा काट लिया, 500 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट कर लिए, डेबिट करने का मतलब आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया, तो पैसा निकालने का मतलब आपका माइनस कर लिया। आपको कब पता लगेगा आपका अकाउंट कम हुआ है, आपको जब पता लगेगा जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी, लेकिन जब तक आपका बैलेंस, जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं आएगी तो आपका बैलेंस क्या रहेगा, आपका तो बैलेंस बढ़ा रहेगा। आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक बुक को काट सकते हैं। कैश बुक को काटेंगे पासबुक का बैलेंस निकलेगा, पासबुक को काटेंगे तो कैश बुक का बैलेंस निकलेगा। मेरे पास क्वेश्चन में दोनों के आंसर है। कैश बुक का बैलेंस 1,80,000 रुपये डेबिट है, और पासबुक का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस 1,84,100 रुपये है। आप किसी से भी कर सकते हैं। अभी मैं कैश बुक को काट रहा हूँ, मैंने कैश बुक को काट दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास कैश बुक का क्या है बैलेंस है, कैश बुक का है मेरे पास 1,80,000, ये बैलेंस मेरे पास किसका है, कैश बुक का है। अब कैश बुक का बैलेंस लूँगा, लेकिन साइन में पासबुक के लूँगा इसके अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2500 एक माइनस करना पड़ेगा इसमें, और 2400 एक माइनस करना पड़ेगा इसमें, और सॉरी एक 3000 माइनस करना पड़ेगा, फिर एक 2400 माइनस करना पड़ेगा, 5000 प्लस करने पड़ेंगे इसमें, और 6000 प्लस करने पड़ेंगे इसमें, और 1000 इसमें माइनस करना पड़ेगा, 2500 प्लस करना पड़ेगा, और 500 माइनस
आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस प्लस के पहले प्लस कर ले, माइनस माइनस के फिर माइनस कर ले। आप जैसे ही करेंगे तो आपका मेरे पास आंसर दिया हुआ है 1,84,100 आपका आंसर आ जाएगा। 1,84,100 ये आ जाएगा। जब यहाँ पे डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, तो ये क्या निकल कर आएगा, ये आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट। दूसरा तरह से भी हम कर सकते हैं, इसको काट दिए अगर पासबुक को तो ये लेके चलेंगे और ये प्लस माइनस कर देंगे, तो आंसर किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा।